हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे। सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आपने अपनी लाइफ में चिंदी चोर तो सुना होगा, बहुत बार आपने मूवी में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे किसी शो में आप गए होंगे, आपने वहाँ सुना होगा, अपने फ्रेंड से सुना होगा कि चिंदी चोर। लेकिन क्या आपने कभी सिद्धि चोर सुना है? तो आज आप सुन लीजिए। आपके जीवन में कोई ऐसा सिद्धि चोर है जो आपकी सिद्धियों को चुराना चाह रहा था। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बेसिकली ना नेगेटिव एनर्जी को उसने अपनी सोल बेच रखी है, नेगेटिव एनर्जी को अपनी आत्मा तक बेच रखी है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में ना जिसके अंदर शैतानिया शक्तियाँ वास करती है, नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है ये पर्सन। ये आपके फ्रेंड, फैमिली, कहीं पर भी ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन, किसी ऐसे पर्सन ने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी और ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसको भली भांति आपकी सिद्धियों के बारे में जानकारी थी एंड उस जानकारी के चलते ना इस पर्सन ने आपके सिद्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करी और आपको कष्ट में रखने की कोशिश करी, जिस कष्ट के आप कभी भी अधिकारी नहीं थे। आप तो डिवाइन बीइंग हैं, प्योर हार्टेड, प्योर सोल। आपके अंदर जो पावर है, जो डिविनिटी है, जो शक्ति है, वो आपके अच्छे कर्मों से है। आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म कमाए थे, कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जो अभी आपके इस लाइफ में वो चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं, जिनसे बहुत सारे लोग चिढ़े हुए हैं, जले हुए हैं, पेट में दर्द हो रहे हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर जो गंदी शक्तियाँ रिसाइड करती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को वो कैरी करते हैं। आपका जो दिव्य ओरा है ना कहीं उन्हें ट्रिगर करता है, परेशान करता है, उनको हेडिक प्रॉब्लम होने लगते हैं, परेशानियों में आकर वो कुछ भी करने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो बहुत ईवल चीज़ों को करते रहते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, गलत चीज़ों को करते हैं, गलत चीज़ों को सीखते हैं, गलत चीज़ों को ही समझते हैं, पूजा पाठ ये कभी नहीं करेंगे, ये धर्म कर्म पर कभी विश्वास नहीं रखेंगे, अच्छे चीज़ों को नहीं सुनेंगे, ना ही सुनने में इनको कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये गलत चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनेंगे। इनका जो फोकस है वो ईवल चीज़ों पर ज़्यादा होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना करना है और इसके लाइफ के साथ गेम खेलना है, उसके लाइफ के साथ गेम खेलना है, इसकी एनर्जी को चुराना है, उसकी एनर्जी को चुराना है। तो ये इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये लोग ना आपके पास आकर या आपके एनर्जी के आसपास आकर ना इनको घबराहट होने लगी है, ये बेचैन होने लगे हैं, परेशान होने लगे। आपकी डिविनिटी, आपकी पावर, आपकी एनर्जी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, इन्हें ट्रिगर कर रही है। और ये लोग आने वाले टाइम में ना, हो सकता है गाइस अभी भी आपने ये चीज़ें नोटिस नहीं करी है, यहाँ पर परमेश्वरी कह रही कि नोटिस करो। ये जो ईवल लोग हैं, जो सिद्धियों को चुराते हैं, जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व रहते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं, गलत कर्मों को करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बलि वगैरह देना, ठीक है, कुछ ऐसी गलत चीज़ें को करना। तो ये लोग ना आने वाले टाइम में, या हो सकता है अभी भी आपने ये देखा होगा, जो ऐसे लोग हैं, आप कहीं पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर खुश होते होंगे, आपकी एनर्जी में आकर बहुत अच्छा महसूस करते होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं इनसे और ज़्यादा बात करूं, मैं इनको और ज़्यादा समझना चाहता हूं, मैं इनको अपनी सारी बात बताना चाहता हूं, मेरे पास कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मैं इनको ज़रूर बताना चाहूँगा या बताना चाहूँगी। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात करेंगे लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो अपने नज़रें जैसे झुकाएंगे, आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, अपने हाथों को मसलने लग जाएंगे। उनको देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट उनको हो रही है, बेचैनी हो रही है और वो जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कब वहाँ से चले जाए,
आपके अंदर जो पावर है, जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो जागृत हो रही है, जिस वजह से ये जो नेगेटिव ऑरा के लोग हैं, जो ईवल चीज़ें करते रहते, गलत चीज़ें करते रहते, गलत चीज़ों में रहते हैं, ये आपसे ट्रिगर होंगे ही, भ्रमित होंगे ही, परेशान होंगे ही और आपके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप उनको परेशान कर रहे हो, आपकी एनर्जी उनको परेशान कर रही है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इन लोगों को जब ये मालूम हुआ कि आपके अंदर पावर है, सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं और ये जो शक्तियाँ हैं वो नेक्स्ट लेवल की है, तो इन्होंने आपके साथ अन्याय करने की कोशिश करी, अपने चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपके साथ इतना गलत किया, आपके साथ आपको कष्ट में इन लोगों ने रखा। यहाँ पर 1111 बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, आपको कष्ट में रखने की कोशिश करी, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करी जिनके आप कभी भी अधिकारी नहीं थे, आपने कभी भी ईश्वर से मांगा नहीं था और ना ही आपके डेस्टिन में ये चीज़ें हैं। आपके डेस्टिन में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग का भंडार, इनको ये भी पता था कि आपके जीवन में ये चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए ये इतने नीचे गिर गए कुछ लोग। आपको यहाँ पर मैं साइन बताती हूँ, ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, पहले आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, आप भी इनसे करते थे, लेकिन जब से आपके अंदर जो पावर आई है, जो शक्तियाँ आई हैं, आपने ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कोई आपको किसी तरह का कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी चीज़ें हैं, आप इसे संभालिए। ओके, जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपके थर्ड आई चक्र के पास बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको दिखती हुई, एक लाइट आपको दिखता होगा। ओके, अगर आप लोग यहाँ तक अगर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचने वाले हैं, रेडी हो जाओ। वेकअप कॉल है ये आपके लिए, ये रीडिंग जो है ना वेकअप कॉल है, रेडी हो जाओ। आपके पास जो शक्ति हैं, जो सिद्धियाँ हैं, वो जागृत हो रही है, वो जागृत अवस्था में आ रही है, जिस वजह से दानव लोगों की ना पेट में बहुत दर्द, हफड़ा तफड़ी मची हुई है। अब इनका गेम ओवर होने वाला, अब जहाँ जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ वहाँ अपने तेज को बिखेर रहे हो, अपने तेज को लेके जा रहे हो। जैसे होता है ना सूर्य उदय, ब्रह्मांड में चारों ओर से किरणें छा जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, एक जो अंधकार होता है वो मिट जाता है। अब वैसी ही ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं, ऐसी ही ऊर्जा को कैरी करने वाले हैं। तो ये जो नेगेटिव ऑरा के लोग हैं, जो भ्रमित है, जो परेशान हैं आपके स्टेज से देखकर, वो कुछ तो कोशिश करेंगे। तो इन्होंने आपके सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, आपको भ्रमित में रखने की कोशिश करी, जिसके आप अधिकारी हैं ही नहीं, वो आपके डेस्टिन में है ही नहीं, आपके साथ अन्याय करने की कोशिश करी। जब इनको ये पता चला कि आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं और आपके पास असीमित शक्तियां हैं और अगर आप चाहे तो अपने जीवन में ब्लेसिंग की झड़ी लगा सकते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चीज़ है, तो इन्होंने ना उस पावर को यूज़ करने की कोशिश करी। और गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, इन्होंने रिसेंटली किसी तरह के ईवल चीज़ें ट्राई करी है आप पर, आपको चोट पहुँचाने के लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, ये जो कोई भी लोग है, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसने आपके साथ अपनी किस्मत को बदलने की भी कोशिश करी है। आप तो नहीं जानते हैं, आपको क्या पता, ऐसा कुछ करने की कोशिश करी। परमेश्वरी ने आपको कई बार ये आपके नोटिस में लाने की कोशिश करी कि ये जो लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग क्यों आपके पास आकर इनके हाव भाव बदल जाते हैं, क्यों इनके जो मस्तिष्क का तेज, एक तो तेज होता नहीं है, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये क्यों आपके सामने फीके पड़ जाते हैं, इनके चेहरे क्यों एकदम काले पड़ जाते हैं, ये क्यों नीले पड़ जाते हैं, ये क्यों कांपने लग जाते हैं, इनके क्यों कपकपी लग जाते हैं, ये क्यों भाग जाते हैं वहाँ से, ये क्यों आपसे नहीं बात कर पाते। और भी तो लोग हैं, वो तो आपसे बात करके अच्छा महसूस कर रहे, इनको क्या हो रहा है, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये दुष्ट आत्मा के लोग हैं, इनके अंदर बहुत नेगेटिव ऊर्जा रिसाइड करती है और आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रिसाइड करती है, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ आपकी सिद्धियों को चुराते हैं,
आपकी सिद्धियों को चुराने की बहुत बार कोशिश करी गई है गाइस। सीरियसली इस डाउनलोड मैसेज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको इस हद तक धकेल दिया था, आपको ना अपने बारे में पूरी तरह से सब कुछ जैसे गलत सा फील होता था, नेगेटिव फील होता था, आपको ऐसा फील होता था जैसे आप गुड फॉर नथिंग हो, आप किसी भी लायक नहीं हो, आप खुद ऐसा फील करने लग गए थे। सो ये कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको ना किसी तरह की कोई पूजा पाठ की कोई गिफ्ट करी हो, कोई ऐसी चीज़ें आपको गिफ्ट करी हो जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करें और उसका जो लाभ मिले, जो बेनिफिट्स मिले, वो उस पर्सन को मिले। कोई तो है यहाँ पर जो बहुत ईवल एनर्जी को कैरी करता है आपके अराउंड, तो इस तरह के कुछ चाले चले गए। उस पर्सन ने आपके सिद्धियों को चुराने की ऐसी कुछ कोशिश करी, आपको कुछ गिफ्ट करी, कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट करी जिसका बेनिफिट आप इस्तेमाल करें लेकिन इसका बेनिफिट इसको मिले, लाभ इसको मिले। आपके पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करी और आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। आपके पावर्स को यूज़ करके, आपके सिद्धियों का इस्तेमाल करके, उनका फ़ायदा उठाकर, उनका लाभ हासिल करके आपको ऐसा फील करवाया गया जैसे आप कुछ भी नहीं हैं। बहुत अलग थलग आपको फील करवाया गया। वो पर्सन खुद जो आपके सिद्धियों पर फीड कर रहा है, आपके पावर्स पर फीड कर रहा है, आपको ना इस हद तक एक टाइम पे धकेला गया कि आप डिप्रेशन में चले जाए। ओके, यहाँ पर बार बार 1444 आ रहा है, 444। परमेश्वरी बार बार आपके नोटिस में ये चीज़ें लेकर आ रही हैं। एक टाइम ऐसा आया कि आप डिप्रेशन में चले जाए, आपके अंदर ऐसी टेंडेंसी आ जाए कि आप खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश करें। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। इस हद तक आपको तोड़ने की कोशिश करी, आप खुद को ही ख़त्म करने की कोशिश करें। इस हद तक ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ करने की कोशिश करी और आपकी सिद्धियों को तो चुराने की बहुत बार, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 नहीं, बहुत बार, क्योंकि यहाँ पर बार बार 444 आ रहे हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की तो बहुत बार कोशिश करी है। आप सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं ये, लेकिन ईश्वर को ये कभी भी मंजूर नहीं है कि आपकी सिद्धियों का लाभ कोई और उठाए। Nobody can use your power। आपके पावर सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये लिखे, अभी लिखे, Nobody can use my power, only I can use my power, I can my power back। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको I can my power back। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। बेसिकली ना इस पर्सन ने आपको तरह तरह के चीज़ें दी होगी गिफ्ट के रूप में आपकी सिद्धियों को चुराने के लिए, ताकि आप जो अपनी पूजा पाठ करें उसका लाभ वो प्राप्त कर सके, आपके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके रखा जा सके। इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें करी होगी ताकि आपकी सिद्धियों का इस्तेमाल किया जा सके आसानी से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर को, हमारी शक्ति को ये मंजूर नहीं है, दिव्य शक्तियों को ये मंजूर नहीं है। ये जो तरीके की चोरी कर रहे हैं, एक तरीके की ये चोरी ही है जो ये कर रहे हैं, वो ईश्वर को मंजूर नहीं है और ये बेसिकली गलत भी है, गलत चीज़ है। आप किसी और की सिद्धियों को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपकी जो सिद्धियां हैं वो आप कमाओ अच्छे कर्म करके। आपकी सिद्धियों को चुराकर आपकी तरफ आ रहे ईश्वर के आशीर्वाद को ब्लॉक कर रहे थे ये पर्सन। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। कुछ मंथ पहले हो सकता है ना बहुत ज़्यादा आपको कुछ धन की कमी हुई होगी, आप कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरे होंगे, आपने ये चीज़ें झेली होगी, क्योंकि
आपके मनी एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था इस पर्सन ने। इस पर्सन को आपसे जेलसी भी है गाइस, बहुत ज़्यादा। ईवल चीज़ें तो करते ही हैं, डार्क ईवल चीज़ों में ये लोग रहते ही हैं और आपके सिद्धियों को चुराते ही हैं, आपको गिफ्ट करके, कुछ भी ऐसी चीज़ें करके। आगे तो मैंने आपको सारा क्लियर कर ही दिया है। ये आपसे जलते भी हैं। आपकी हो सकती है जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो बहुत अच्छी रही हो, आपने काफ़ी अच्छे अपने फाइनेंस को रखे हो, काफ़ी अपने यंग एज से ही ना अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया हो, तो ये सारी चीज़ देखकर भी ये लोग जलते हो, जेलस करते हो। तो इन्होंने आपके धन की स्थिति को भी ब्लॉक करके रखी गई काफ़ी लंबे टाइम तक। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्योंकि 1-1 की एनर्जी है। आपकी तरफ आ रही उपलब्धियों को ब्लॉक करने की कोशिश करी। और मैं आपको बता दूँ, इन सारी चीज़ों को ना परमेश्वरी ने अनब्लॉक कर दिया है। आपकी तरफ आ रहे धन को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। आपकी तरफ आ रहे ईश्वर की अपार ब्लेसिंग को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। और अगर ये कभी पास में भी कुछ ईवल चीज़ें करी होगी ना, तो वो चीज़ें भी बैकफायर हो रही है। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, इसके लिए मुझे कुछ कंफर्म लेने होंगे। इन्होंने पास्ट में भी चीज़ें करी है, वो भी चीज़ें बैकफायर हो रही है। अब इनके जो गंदे इंटेंशंस हैं, जो गंदे इनके थॉट्स रहे हैं हमेशा आपके लिए, वो भी बैकफायर हो रहे हैं। उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर लागू किए जाएंगे। यही इसका भुगतान भुगतने वाले हैं, इन्हीं को इसका भुगतान भुगतना होगा। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आपकी तरफ वापस से सिद्धियों को लाया जा रहा है। ओके, परमेश्वरी आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग को लेकर आ रही हैं, अपार ब्लेसिंग जिनके आप अधिकारी हैं, और वो चीज़ें आपकी ही होनी चाहिए। आप पर ना बहुत सारे लोग फीड कर रहे हैं गाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी एनर्जी पर। आप खुद नहीं जानते कि आप क्या हैं और आपके अंदर कौन सी ऐसी दैवीय कृपा है जो बरस रही है, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो एंजल्स नंबर आए हैं, आप खुद नहीं जानते कि आप क्या हैं और कैसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, कैसी दैवीय ऊर्जा आपके ऊपर है। किसी दैवीय ऊर्जा की कृपा यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आप पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। अगर आप चाहो ना तो मिट्टी को छुओगे ना तो वो सोना बन सकता है, ऐसी एनर्जी है। ये किसी को पता है, ये किसी को भली भांति जानकारी थी और उसने आपके साथ अपने किस्मत को बदलने की कोशिश करी, आपके सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी और आपकी तरफ अच्छी चीज़ें जो आ रही थी, जो अच्छे चीज़ें आपकी तरफ हो रही थी, उनको भी ब्लॉक करने की कोशिश करी। इतने हद तक ये जेलस भी है। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, इन्होंने ये चीज़ें करी है, आपके ब्लेसिंग तक को ब्लॉक करी, आपके फाइनेंशियली कंडीशन को ख़राब करने की कोशिश करी, आपको ऐसे मेंटल स्टेज पर पहुंचाने की कोशिश करी जहां पर आप खुद पूछते थे कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट थी आपकी लाइफ में, भ्रमित कर दिया था आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा भ्रमित, परेशान, आपकी लाइफ एकदम बैलेंस आउट हो चुकी थी एक टाइम पे और आप खुद ही को जैसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसबैलेंस, एक बैलेंस जो क्रिएट करना चाहिए था इंसान को, वो ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये इन लोगों के कारण था जो आपसे डरे हुए हैं, परेशान हैं, भ्रमित है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में मुझे ये लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप समझने लगे अपनी पावर्स को और आप जानबूझकर उन लोगों के पास जाते हैं या जाने वाले हैं जो आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, आपके ऊर्जा से ट्रिगर होते हैं। आपकी सिद्धियाँ, क्लियर मैसेज, एम्परर का कार्ड आया है, आपकी सिद्धियाँ आपको वापस करी गई। इस चीज़ की परीक्षा आपको देनी पड़ी है, ठीक है, परमेश्वरी ने आपकी भी हो सकती है कुछ परीक्षा ली, बट आप इस परीक्षा में पास हुए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इस परीक्षा में, ओके, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, आपकी सिद्धियां आपकी तरफ आ रही हैं। आपको ये परीक्षा देनी पड़ी, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, आपने जो ये परीक्षा दी है ना, आपके पास पर्याप्त मात्रा में एक टाइम पर धन नहीं था कि आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सके, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेकिन आप फिर भी वहाँ पर गए, कहीं से कोई पैसे का इंतज़ाम करके आप उस धार्मिक स्थान पर गए, और उसके बाद ना आपने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखा है वो अकल्पनीय है और चमत्कारिक है, या ऐसा कुछ होने वाला है गाइस। मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आप कहीं पे गए थे, आपके पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है, आपके पास उतनी पर्याप्त धन नहीं था कि आप वहाँ पर जा सके, लेकिन आपने कहीं से जुगाड़ किया और वहाँ पर गए, या आप ऐसा आपके मन में बार बार आ रहा है कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, जो चमत्कार आपके जीवन में हुआ है, या हो सकता है बहुत जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है। आपकी सिद्धियों को चुरा पाने की क्षमता आप किसी में नहीं है, बस इतना समझ लिया। आपके सिद्धियों को वापस लौटा दी गई है, और जो कुछ भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे उनको दूर भगा दिया गया है, और जिस किसी ने भी ऐसा किया था उसकी सज़ा उसे मिल रही है, उसकी भारी सज़ा वो अपने जीवन में भुगत रहे हैं। उसने जो कुछ भी गलत चीज़ें आपके लिए मनाई थी वो सब कुछ उसके जीवन पर ही लागू हो रही है, उसके ऊपर ही उसके गंदे इंटेंशंस लागू हो रहे हैं, और उसके जो नेगेटिव सोच इरादे जो गलत हैं उसके ऊपर ही परमेश्वरी थोप रही है। फ़िलहाल मुझे दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी, वो पर्सन फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे कोई ग्रुप भी दिखा है, कोई ग्रुप हो सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रहे हैं, और उनके जीवन में ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस को मैं देख रही हूँ, लेकिन आपके जीवन में ब्लेसिंग को अनब्लॉक कर दिया गया है। सॉरी गाइस, ब्लेसिंग को अनब्लॉक कर दिया गया, आपकी सिद्धियों को आपके जीवन में वापस लौटा दिया गया। आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस दिया गया है। परमेश्वरी आपके साथ जस्टिस कर रही है। ओके, आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। आदिशक्ति आपकी लाइफ को बैलेंस में कर रही हैं, शिव शक्ति आपकी लाइफ को बैलेंस में कर रहे हैं। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है। कुछ डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं, यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कुछ डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। ओके, एक बार फिर आप वही गलती करने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको किसी गलती करने से रोक रहे हैं। एक बार फिर आप वही गलती करने जा रहे हैं। आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके माइंड में, किसी चीज़ को करने के बारे में आ रहा है, बार बार ख्याल आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूनिवर्स ना आपको मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप उन मैसेज को समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स रोक रहे हैं, यूनिवर्स को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं किसी के लाइफ में जाने की कोशिश वापस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे एक बार फिर से आप वही गलती करने जा रहे हो, तो आपको नहीं करना है। आपको जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। अगर बार बार आपका विश्वास टूटा है, आपका किसी ने बार बार भरोसा तोड़ा है, तो आपको ना वापस से वही गलती नहीं करना है। अगर देखो, सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया, आपके विश्वास को तोड़ा, और वापस से वो आपके जीवन में आते हैं, आपसे सॉरी बोलते हैं, आपको बोलते हैं माफ़ कर दो, आप उन्हें माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन आपको जाना नहीं है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसमें यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसे समझो। सरेंडर, ओ माय गॉड, यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर कर दो। ओके, कुछ ऐसी लाइफ में आपके चीज़ें हो रही है ना, उसे सरेंडर करने का टाइम आ चुका है। सरेंडर करो, आपको नहीं रिस्क लेना है वापस से। डिवाइन कपल, कुछ डिवाइन कपल से मैसेज आ रहा है। ओके,
आई लव यू सीक्रेटली। तो कोई पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है अपने मन की बातें, अपनी फीलिंग्स, आपको अपने मन की बातें बस अपने मन तक रखते हैं। ठीक है, आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग रखते हैं अपने मन में और बहुत प्यार है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके लिए किसी के मन में प्यार है गाइस। वो प्यार वो बता नहीं पा रहे, आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे पर्सन हैं। नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना है। आई एम वरीड अबाउट यू, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा, जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार वो हाइड करके रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं। आपके सामने एज अ फ्रेंड बन के आपसे बात करते हैं, नॉर्मली आपसे बात करते हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। उनकी आँखों में आपको ये चीज़ें दिखती होगी। ठीक है, जब वो आपसे बात करते होंगे ना तो आपको उनकी आंखों में वो चीज़ें दिखती होगी, लेकिन वो आपको बताते नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं खुद से कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है और कितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना वो अधूरे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आई डिड नॉट टेल यू हाउ आई फील। सो कोई आपको ये बताना चाहता है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में कैसी बातें चल रही है आपको लेकर। ओह माय गॉड गाइस, आपको ना इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर कहते कंफर्मेशन आया है, कोई है जो आपके, कोई पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी नज़र आपके धन पर है और वो आपको उल्लू बनाकर आपका धन लूट सकता है। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है इस टाइम पे आपको। यूनिवर्स इसीलिए आपको अलर्ट कर रहे हैं, बार अवेयर कर रहे हैं वो आपको कि कोई तो है कोई तो है जो आपको उल्लू बनाकर आपका धन लूट सकता है। तो आपको वो बेवकूफ़ी जो आपने पास्ट में कई बार किया, आपको वापस से नहीं करना है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो अच्छी जगह पर करनी है। आपने फिर से कुछ सोचा होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में और वापस से वहीं जहाँ पर आपको हमेशा लॉस हुआ है तो नहीं करना है। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं। ओके, बॉस हैं आप सबके बॉस हैं, कोई आपका बॉस ना बने, यूनिवर्स कह रही है। फुल मून, कुछ फुल मून से आ रहा है, कुछ फुल मून से यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। या हो सकता है ना आपने सोचा है कि मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहीं कुछ अच्छा काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे आगे जाकर मेरी लाइफ को बैलेंस और अच्छा कर सके। तो आपको सोच समझ कर ही वो चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ पर 222 आ रहा है। ओके, और आप बॉस हैं, आपको सब कुछ पहले से ही पता रहता है। फिर से अगेन 222, वाओ। यू डोंट चेस, यू अट्रैक्ट। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चेस नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। आप चेस करने यहाँ पर नहीं आए हैं, आप अट्रैक्ट करने आए हैं चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। योर एनिमीज, ओ माय गॉड, एनिमीज बहुत डरे हुए हैं आपके। मैंने कहा था ना, एनिमीज आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो भयभीत हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं आपके सामने। उनका काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है उस टाइम पे जब आप उनसे बात करते हो, क्योंकि उनका जो नेगेटिव हो रहा है वो आपके ऑरा से वो ट्रिगर हो रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।